अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये मुहर्रम का महीना क्या होता है। तो क्या अल्लाह ताला ने इस महीने में कौन से काम किए, मूसा अलैहिस्सलाम से क्या रिलेटेड है इस महीने का, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान इस महीने में क्यों दी थी, उनकी शहादत क्यों हुई थी। हर मुसलमान को ये जानना जरूरी है कि इस महीने की खासियत क्या है और हमें गम क्यों मनाना चाहिए। ये गम हुसैन क्यों है। ये महीने की 10 तारीख को 10वीं मुहर्रम को हमारे प्यारे नबी के प्यारे नवासे को जुल्माना तरीके से यजीदियों ने शहीद कर दिया था, और ये गम आज भी हमारे दिल में है और ता क़यामत तक रहेगी। और हम सारे मुसलमान और दुनिया के सभी नेक इंसान जिंदगी भर और ता क़यामत तक यजीद पे लानतें भेजते रहेंगे। ये महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस महीने को 4 हरम के महीने में शामिल किया। उस 4 महीनों में सबसे पहले मुहर्रम, रजब, ज़िलक़दा और ज़िलहिज्जा, ये 4 महीने हरम के महीने होते हैं। इन्हें हुर्मत के महीने भी कहते हैं, इन्हें पाक महीने कहते हैं। इस महीने में खासतौर मुसलमानों को लड़ाई झगड़ा, गैर इस्लामी काम करना अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। इस महीने में हर मुसलमान को एक इस्लामिक तरीके से कम जीना चाहिए। वैसे तो सभी महीनों में जीना चाहिए, लेकिन खास तौर से इस महीने में तनकीद की गई है क्योंकि ये अल्लाह के हुर्मत के महीने हैं, पाक महीने हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अंदर मक्का से मदीना हिजरत करके गए। उस समय 632 ईस्वी में इस्लाम का पहला महीना शुरू हुआ और वो मुहर्रम था। तो ये हम कह सकते हैं इस्लामिक कैलेंडर मुहर्रम के महीने से ही शुरू होता है। तो मुहर्रम का जो 1 से लेकर 30 तारीख है, ये सभी गम का नहीं है। हर मुसलमान को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये महीना हुर्मत का भी है, पाक महीना है। और हाँ, अलबत्ता 10 तारीख को हमारे प्यारे नबी के प्यारे नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का भी दिन है। तो इसलिए हम इस महीने में गम भी मनाते हैं और ये गम ता क़यामत तक रहेगा। हर मुसलमान के सीने में ये गम होना जरूरी है क्योंकि हजरत हुसैन ने जो लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये तो रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए वहीं से शुरू हुआ और वो महीना आपका मुहर्रम का महीना था, इसलिए इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। तो ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि हमारा पहला महीना जो होता है वो मुहर्रम का होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गम का है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। गम हुसैन पूरी जिंदगी रहेगा, सिर्फ 10 तारीख को नहीं। 10 तारीख को ज्यादा इसलिए होता है कि उसी दिन उनको जुल्माना तरीके से शहीद कर दिया गया, लेकिन पूरी जिंदगी है। हर मुसलमान के लिए होना चाहिए कि हर मुसलमान की बात मैं कर रहा हूँ। मैं शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, वहाबी, अहले हदीस इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो वहां पे उन्होंने देखा मुहर्रम के महीने में 10वीं को यहूदी लोग एक रोजा रखते थे। तो पूछा गया कि आप रोजा क्यों रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस दिन को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात दिलाई थी। और वो कहानी आप लोग जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने छड़ी से दरिया में जब उन्होंने मारा तो दरिया के 2 पार्ट हो गए और वो अपने लोगों के साथ, अपने उम्मतियों के साथ, अपने सहाबियों के साथ वो पार कर गए। और जब फिरौन आया तो उसमें डूब गया और गर्क हो गया। तो ये कहानी थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूदियों से ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम पर हमारा हक है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो इसलिए हम भी रोजा रखेंगे, लेकिन हम 2 रोजा रखेंगे, 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं। ये हदीस की किताबों में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आशूरा का दिन कहा, आशूरा कहा जाता है। रमजान के आने से पहले ये रोजे फर्ज थे। आशूरा का मतलब 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं। रमजान का महीना आया और रमजान के रोजे फर्ज हुए तो फिर ये रोजे को नफिल कह दिया गया। लेकिन ये भी नफिल में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोजे हैं, आपको रखना चाहिए, सभी मुसलमानों को रखना चाहिए। तो 2 बातें, एक तो कि इसी महीने में अल्लाह के रसूल हिजरत किए और इस्लामिक कैलेंडर इसी महीने से शुरू होता है। तो मुसलमानों का वैसे एक बात क्लियर है, ईसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, मूसा अलैहिस्सलाम जितने अंबिया सब मुसलमान थे, इसलिए ईसाई कैलेंडर भी मुसलमानों का है। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों का नहीं है और उसे मानने से कोई गुनाह होता है, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग में ध्यान में डाल लीजिए कि ईसाई कैलेंडर भी मुसलमानों का ही है और मुसलमानों का जो नया कैलेंडर है वो मुहर्रम से शुरू होता है। तो ये 2 बातें। तीसरी बात ये है, ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स और बहुत लोगों का मानना है कि अल्लाह ने इस महीने में बहुत बड़े बड़े काम किए, इसीलिए इसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। खासतौर से आशूरा के दिन 10वीं तारीख को ऐसा माना जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ इसी दिन कबूल हुई थी।
ऐसा माना जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह ने इसी दिन किनारे लगाई थी। ऐसा माना जाता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और मछली के पेट से उनको बाहर सही सलामत निकाला। तो ये सारी बातें इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं। वैसे कहीं हदीस और कुरान में नहीं है ये बात। हदीस में मूसा अलैहिस्सलाम वाली वाक़या है गम हुसैन। गम हुसैन, ये गम, ये दुख हम मुसलमानों को सारी उम्र मनाना चाहिए और ता क़यामत तक होना चाहिए। और जितनी लानतें हो सके, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, दुनिया के जितने मोमिन हैं उनकी लानत, नेक लोगों की लानत, मुसलमानों की लानत, यजीद और यजीद के चाहने वालों पे करते रहना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि ये लानत जारी रहे, क्योंकि यजीद ने जुल्म किया था। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं, जालिम मुसलमान हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना एक मुसलमान का फर्ज है। फर्ज उतना ही बड़ा है जितना बड़ा रमजान के रोजे हैं, 5 वक्त की नमाज है। अगर कोई मुसलमान अगर जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है तो उसका रोजा, उसका नमाज कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह के दीन में ये शामिल है कि हर मुसलमान को ये होना चाहिए, उसका फर्ज है, लाजिम है कि वो जुल्म के खिलाफ बोले। अब उसके 3 तरीके दिए गए हैं। पहला, अगर वो ताकतवर है तो जुल्म के खिलाफ लड़े, जो आज ईरान लड़ रहा है। मैं इस बात के लिए ईरान का सपोर्टर हूँ। यहाँ शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, वहाबी, अहले की बात नहीं हो रही है, यहाँ जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात हो रही है। दूसरा, अगर नहीं है तो मुंह से बोले। लाखों मुसलमान बोलते तक नहीं है कि जालिम जुल्म कर रहा है, और इजराइल, अमेरिका, यूरोप और जो लोग उसका साथ दे रहे हैं सब जालिम है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। ये बात एक इंसान की पर्सनल लाइफ की है, उसकी। ये जो जालिम के खिलाफ बोलने वाली बात है, इसमें देश अपना धर्म नहीं आता है, क्योंकि देश और धर्म भी यही बताता है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है, कम से कम दिल में तो तमन्ना हो, और तीसरे कंडीशन में कम से कम सारे मुसलमानों को तो एक होना चाहिए कि जुल्म के खिलाफ एक होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। चाहे वो जुल्म हिंदू पे हो, मुस्लिम पे हो, सिख पे हो, ईसाई पे हो, जो एथियस्ट है उन पे हो, जो किसी धर्म को नहीं मानते, जुल्म किसी पे भी नहीं होना चाहिए। जालिम के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। और वो जालिम, एक बात हो, जुल्म किसी पे हो, मैंने बता दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी धर्म को नहीं मानने वाला हो, तो अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ बोलिए, मतलब उनके साथ खड़े हो जाइए। दूसरा, जुल्म करने वाला कोई भी हो, अगर मुसलमान हो तो मैं कहता हूँ उसको सजा ज्यादा दो, क्योंकि इस्लाम फैला ही है जुल्म के खिलाफ, इंसाफ के लिए, अदल के लिए इस्लाम। जो आज लोग गालियां देते हैं, आज के डेट में भी इस्लाम बहुत तेजी से, मैं आपको देश बता दे रहा हूँ, पूरे यूरोप में 20 साल पहले 2 से 4% मुसलमान थे, आज 15 से 20% है। अमेरिका में और कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, जापान, चाइना, इन सब देशों में इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। इस्लाम का फैलने का पहला है इंसाफ, अदल। दूसरा है इक्वेलिटी, बराबरी, इंसाफ और बराबरी। और तीसरा है आपका अखलाक, आपका नेकी, आपका अच्छा काम। तो ये 3 चीजें हैं जो इस्लाम को बहुत तेजी से फैलाते हैं। तो पहला इंसाफ है। इंसाफ का मतलब ही होता है जालिम के खिलाफ बोलना, इंसाफ के साथ खड़े रहना। हज़रत हुसैन 61 हिजरी में 10वीं मुहर्रम को यजीदियों द्वारा उनके परिवार और उनको नाहक कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, उन पर जुल्म किया गया, उनके बच्चों को पानी नहीं दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी खुतबे में डरा के गए थे, ऐ मुसलमानों, अहले बैत से मोहब्बत करना, और डराते रहे, अल्लाह की खौफ दिलाते रहे। और मुसलमानों ने अगले 50 सालों में अल्लाह के रसूल के पूरे ख़ानदान को चुन चुन के कत्ल कर दिया। मुसलमानों ने ही मारा। आज पूरी दुनिया हंसती है, लेकिन मेरे भाई जो हंसते हैं उनके लिए भी जालिम किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो इस्लाम मानता हो, नमाज पढ़ता हो, जालिम नहीं है। जालिम हो सकता है, इब्लीस भी नमाज पढ़ता था। तो सर, जुल्म के लिए धर्म नहीं मायने रखता है, तो जुल्म के लिए उसकी नीयत, उसकी परवरिश, उसका बैकग्राउंड मायने रखता है, उसकी सोच मायने रखती है। ये लड़ाई अरब में एक कबीला था जो बहुत ही डोमिनेंट, बहुत ही मशहूर ताकतवर कबीला था, उसका नाम था कुरैश। कुरैश के 2 परिवार, बड़े परिवार थे, बनु हाशिम और बनु उमैया। और शुरू से ही इन दोनों परिवारों में लड़ाई चलती थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम में आए। जो बनु उमैया था वो कुरैश और अरब के कबीलों का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था,
और जो बनु हाशिम थे वो काबे का देख रेख करते थे। लेकिन लड़ाई शुरू से थी और ये लड़ाई धीरे धीरे राजनीतिक लड़ाई बनती चली गई। और हम की लड़ाई आज भी, दो जातियों, छोटी जात बड़ी जात या हम की लड़ाई आज भी चल रही है। इसी को खत्म करने के लिए तो इस्लाम आया था। इस्लाम में कोई कबीला, कोई जात, कोई खानका, कोई नस्ब, कोई सिलसिला कुछ नहीं है मेरे भाइयों। जो नेक होगा वो जन्नत में जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो। अगर कोई आदमी नबी के घर में पैदा होता है और वो जाहिलियत पे और कुफ्र पे मरता है और इस्लाम नहीं कबूल करता है तो दोजख में जाएगा। और कोई आज के डेट में सबसे निचले दर्जे का जिसको समाज मानता है, अगर वो इस्लाम कबूल करता है, पहले वो भाई गैर मुस्लिम हो, लेकिन अगर इस्लाम कबूल करता है और पूरी जिंदगी नेकी पे चलता है, इस्लाम पे चलता है, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अबू लहब वो नबी के खानदान का था, वो दोजख में जाएगा, उसका खानदान भी दोजख में जाएगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उस जमाने के छोटे तबके के माने जाने वाले थे, इस्लाम कबूल किए, इक्वलिटी आ गई और वो जन्नत में जाएंगे। इस्लाम इक्वलिटी को, चाहे एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर आदमी इमामत कर सकता है, मस्जिद में नमाज पढ़ा सकता है, शादी में कोई जात नहीं होती। इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं किसी मुसलमानों के अपने अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी बात नहीं हो रही, इस्लाम की बात हो रही है दोस्तों। तो ये बात मैं इसलिए बीच में लाया हूँ, इसी की लड़ाई तो हजरत हुसैन लड़ रहे थे। जात पात, ऊंच नीच, इसी से तो ऊपर उठ के उन्होंने बताया कि कोई किसी में अंतर नहीं है। जो ईमान वाला होगा, तकवा वाला होगा, जो परहेजगार होगा, वो अच्छा मुसलमान होगा और वो जन्नत में जाएगा। तो यजीद का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, जालिम था। कूफा के लोगों ने और भी मुसलमानों ने शिकायत की, उन्होंने बहुत सारा लेटर लिख के भेजा कि यजीद शराबी है, कबाबी है और बहुत गंदा काम करता है, जालिम है, ये हुकूमत नहीं संभाल पाएगा और ये अगर खलीफा हुआ तो सजरा बिखर जाएगा, इस्लाम का जो बना बनाया है वो बिखर जाएगा। क्योंकि हजरत हुसैन तो हुसैन है, वो अल्लाह और रसूल के बातों के अलावा वो कुछ भी नहीं मानना था, उनको किसी के सामने नहीं झुकना था। तो वो अपने परिवार के साथ, अपने लश्कर के साथ, उसमें कहा जाता है कि 70 से 100 लोग थे, वो मक्का से वो हिजरत करके कुफा की तरफ, वहाँ से जो लेटर आया था, हजारों लेटर लोगों ने लिखा था कि आप यहाँ आइए, हम आपको नेता बनाएंगे, अपना खलीफा बनाएंगे, आपके साथ लड़ेंगे। अब रास्ते में हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु जो हजरत अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, उनको शहीद कर दिया गया। वही लेटर लेके गए थे कुफा में जानकारी करने के लिए क्या बात सही है या गलत है। जब वो पहुंचे तो पहली जांच में तो सही पाए, लेकिन बीच रास्ते में यजीद के लोगों ने, या पता चल गया था, बहुत लोग कहते हैं कुफा के लोगों ने गद्दारी की थी, उनका कत्ल कर दिया। उसी दौरान हजरत हुसैन भी वहाँ पहुँच गए और जालिम यजीद के सैनिकों ने हजरत हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उनके पानी बंद कर दिया और उनको जबरदस्ती किया कि आप इस पर बैत कीजिए, और उनके खेमे में आग लगा दी गई। छोटे छोटे बच्चों को पानी के बगैर मार दिया यजीद ने। इसके अलावा 10 तारीख को हमारे प्यारे नबी के प्यारे नवासे हजरत हुसैन का सर काट के उन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन हजरत हुसैन कभी भी यजीद की बात नहीं माने, नहीं झुके और वो सच्चाई के लिए, हक के लिए, जालिम के खिलाफ लड़ते रहे और शहीद हो गए। तो अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? एक बात आप समझ लीजिए, इस दुनिया में जो भी हुसैन के चाहने वाले हैं, जो हुसैन के रास्ते पे चलने वाले हैं, जो जुल्म के खिलाफ बोलने वाले हैं, वो इस दुनिया के उन सभी लोगों के इकलौता दुश्मन है। किन लोगों के दुश्मन है? मैं हुसैन को पसंद करता हूँ तो दुनिया के सारे जालिमों का मैं दुश्मन हूँ, दुनिया के सारे बेईमानों का, गद्दारों का, रेप करने वालों का, जुल्म करने वालों का, हक मार के खाने वालों का, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग करने वालों का, मुसलमानों को नाहक कत्ल करने वालों को, मस्जिद तोड़ने वाले, मदरसे को तोड़ने वाले, जितने जालिम हैं, गाजा पे अटैक करने वाले, बर्मा में अटैक करने वाले, या किसी भी हिंदू पे अटैक करने वाले, मुस्लिम पे अटैक करने वाले, किसी भी कौम पे जुल्म करने वाले, उन जालिमों का इकलौता दुश्मन है हम जितने हुसैन के मानने वाले हैं एक तरफ हैं और इन सभी जालिमों के दुश्मन है। यही हमारा स्लोगन है। दोस्तों, अपने नबी पे दरूद भेजते रहिए और उन जालिमों पे लानतें भेजते रहिए। अपने आप को मजबूत बनाइए, पढ़िए लिखिए और हजरत हुसैन की तरीके से काबिल बनिए ताकि जालिमों का मुकाबला कर सके। शहीद होने का क्या रीजन था वो मैंने बता दिया। हजरत हुसैन आखिरी दम तक यजीद के सामने नहीं झुके, हम भी आखिरी दम तक जालिम के सामने नहीं झुकेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई कलम से होगी, तलवार से नहीं होगी, क्योंकि आज के जमाना कलम से है। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।